ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है दिव्यता। अव्यक्त वाणी 5 मई 77। विश्व परिक्रमा लगाते हो कितने समय में? क्योंकि जितनी जिसकी दिव्य बुद्धि होती है तो दिव्यता के आधार पर स्पीड है। जैसे एरोप्लेन भी उड़ते हैं तो जितनी पावर वाला होगा उतनी स्पीड तेज होगी। तो यहाँ भी जिसकी जितनी दिव्यता है, दिव्यता ही स्वच्छता है, अर्थात डबल रिफाइननेस है। जिसकी बुद्धि दिव्य है उतनी उसकी स्पीड तेज होगी। 1 सेकंड में और स्पष्ट रूप में चक्कर लगा सकेंगे। अव्यक्त वाणी 21 दिसंबर 83। तीसरे नेत्र अर्थात दिव्यता के द्वारा उन्हों के नयन बुद्धि रूपी टीवी में दूर के दृश्य स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं। जैसे इस विनाशी दुनिया के विनाशी साधन टीवी में विशेष प्रोग्राम्स के समय सब स्विच ऑन कर देते हो, ऐसे बच्चे भी विशेष समय पर स्मृति का स्विच ऑन कर बैठे हैं। अव्यक्त वाणी 21 नवंबर 84। स्वदर्शन स्थिति में स्थित रहने वाले चलते फिरते नेचुरल रूप में अपने दिव्य संकल्प, दिव्य दृष्टि, दिव्य बोल, दिव्य कर्म द्वारा अन्य आत्माओं को भी दिव्य मूर्त अनुभव होंगे। साधारणता नहीं दिखाई देगी, दिव्यता दिखाई देगी। तो वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं को दिव्यता का अनुभव करना है। देवता भविष्य में बनेंगे, अभी दिव्यता स्वरूप होना है। दिव्यता स्वरूप सो देवता स्वरूप। फरिश्ता अर्थात दिव्यता स्वरूप। दिव्यता की शक्ति साधारणता को समाप्त कर देती है। जितनी जितनी दिव्यता की शक्ति हर कर्म में लाएंगे उतना ही सबके मन से, मुख से स्वतः ही यह बोल निकलेंगे कि यह दिव्य दर्शनीय मूर्त है। अव्यक्त वाणी 11 नवंबर 89। दिव्यता आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक है साधारणता, दूसरा है दिव्यता। दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियाँ कराएंगी। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी, क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं हैं। आगे चलकर यह आवाज़ सुनेंगे कि यह जीवन कोई जीवन नहीं है, जीवन में कुछ नवीनता चाहिए। अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है, यह अनुभव करेंगे। अव्यक्त वाणी 23 नवंबर 89। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नयनों के तरफ देखेंगे। हर एक का अटेंशन सूरत की तरफ जाता है, क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नयनों के द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। अव्यक्त वाणी 12 नवंबर 92। सफलता का आधार है दिव्यता। बाप दादा द्वारा हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। यह दिव्य बुद्धि का वरदान
सभी ने अपने जीवन में कार्य में लगाया है, क्योंकि वरदान का लाभ तब होता है जब वरदान को कार्य में लगाएं। तो दिव्य बुद्धि का वरदान मिला सबको है, लेकिन यूज़ कितना करते हो? कोई भी चीज़ यूज़ करने से, कार्य में लगाने से बढ़ती भी है और उसको सुख की, खुशी की अनुभूति भी होती है। तो दिव्य बुद्धि को कार्य में कहाँ तक लगाते हैं, उसकी निशानी क्या होगी? सफलता होगी। हर कार्य दिव्य अलौकिक अनुभव होगा, साधारण नहीं, क्योंकि कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। तो दिव्य बुद्धि की निशानी है हर कर्म में दिव्यता। तो ऐसे अनुभव करते हो या कभी साधारण कर्म भी हो जाते हैं। दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं सदा अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। जैसे गाया जाता है कि पारस अगर लोहे को लगता है तो वह भी पारस बन जाता है। तो दिव्य बुद्धि अर्थात पारस बुद्धि ऐसे बने हो, क्योंकि बुद्धि हर बात को ग्रहण करती है। दिव्य बुद्धि दिव्यता को ही ग्रहण करेगी। ऐसे परिवर्तन कर सकते हो, अदिव्य को दिव्य बना सकते हो, या अदिव्यता का प्रभाव पड़ जाएगा। कोई अदिव्य बात हो जाए, अदिव्य कार्य हो जाए, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। दिव्य बुद्धि के वरदान से परिवर्तन शक्ति अदिव्य को भी दिव्य के रूप में बदल देगी। अदिव्य वातावरण या अदिव्य चलन, बोल दिव्य बुद्धि के ऊपर असर नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति वाले को ही दिव्य बुद्धि वरदानी मूर्त कहा जाएगा। अव्यक्त वाणी 27 फरवरी 96। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। अव्यक्त वाणी 27 फरवरी 96। अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो। वह सदा नहीं रहता, सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है। तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे। झूठ तो बोला ही नहीं, तो क्यों नहीं सत्य है? अगर कोई यह समझकर बैठे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में सब में दिव्यता अनुभव हो। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बार बार कहेंगे मैं सच बोलती, मैं सच बोलती, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि यह अपने को सिद्ध कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती है। अव्यक्त वाणी 27 फरवरी 96। तो तीनों बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना
कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करना यह पाप है, ऐसे समझाते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना, तो सत्यता का महत्व जाना। ओम शांति।